हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे अध्याय से श्लोक संख्या 2, ठीक है, 2.2 अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 2। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था वो भगवद गीता के दूसरे अध्याय से पहला श्लोक हुआ था, है ना। सीरीज़ को हमने वही छोड़ा था, तो वही से कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे। तो मंगलाचरण कर लेंगे पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहं हरेतोपादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गुणितवाक्कर्म करोतु काय। भूतेर्महद्वीर यहि मा पुरो विभुर् निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। श्लोक मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप लोग। अध्याय 2 से श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कश्मलम गंदगी अज्ञान, इदम यह शोक, विषय इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्ग्यम उच्च लोगों को जो न ले जाने वाला, अकीर्ति अपयश का कर्म कारण। अर्जुन है अर्जुन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य काफ़ी बड़ा है तो इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने अध्याय 1 में देखा अध्याय 1 कैसे ख़त्म हुआ था। अर्जुन जो अपना पूरा जो साहस है ना, युद्ध लड़ने का जो उत्साह है पूरा खो देते हैं, है ना, और धनुष को नीचे रख देते हैं और बैठ जाते हैं खुद, है ना। सोच के आए थे युद्ध लड़ूंगा बहुत उत्साह से, लेकिन पूरा उत्साह खो दिया उन्होंने। और बाद में फिर भगवान जो है दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में हमने देखा कि संजय कह रहे हैं किससे, धृतराष्ट्र से, कि अभी अर्जुन युद्ध लड़ने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है ना। और अभी ये भगवान श्लोक बोल रही है, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। तो ये श्लोक की शुरुआत कैसे होती है, श्री भगवान उवाच, है ना। ऐसा गीता में जब कोई भी व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो उसका नाम पहले आता है ना। जैसे संजय जब बात कर रहे हैं तो क्या आता है, संजय उवाच, है ना। जब धृतराष्ट्र जिन्होंने पहला श्लोक बोला है गीता का, है ना, जब वो बोलने जा रहे थे तब धृतराष्ट्र उवाच, है ना। जब अर्जुन बोलने जा रहे हैं अर्जुन उवाच है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे श्री भगवान उवाच है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है श्री कृष्ण उवाच है, ऐसा नहीं बोला है। इसका कारण है ना। जब व्यासदेव जी महाभारत लिख रहे थे, है ना, और गीता लिख रहे थे, तो जानते थे आगे लोग इसको पढ़ेंगे, है ना, अनंत काल तक इसको पढ़ा जाएगा, है ना। जब तक सृष्टि है तब तक इसको पढ़ा जाएगा। तो लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहते थे कि ये कृष्ण है, श्री कृष्ण है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन है, भगवान है ना। जैसे होता है ना, अब आपका बॉस है ना, उसका नाम समझ लीजिए कुछ साहिल है ना, तो आप बॉस को ऐसा नहीं बोलोगे साहिल, सर बोलोगे ना। या पत्नी भी जो होती है, तो पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना, वैदिक परंपरा के अनुसार। आजकल तो माहौल अलग है, वो बात अलग है, लेकिन पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। या आप भी अपने पिताजी को, है ना, या माँ को उनके नाम से नहीं पुकारते, है ना, रिस्पेक्ट होता है। तो वैसे ही व्यासदेव यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं श्री कृष्ण उवाच, वो किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहते, है ना। कोई भ्रम में रहे कि ये भी एक अर्जुन जैसे या संजय जैसे या धृतराष्ट्र जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, ये स्वयं भगवान है ना। तो इसलिए उन्होंने ये शब्द यूज़ किया है श्री भगवान उवाच, है ना। और श्रील व्यासदेव के जो पिता है, क्या नाम है उनका, श्रील व्यासदेव के पिता का नाम क्या है, पराशर मुनि, है ना। पढ़ा है कि नहीं महाभारत में। तो जो पराशर मुनि है, इन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की है। क्या बोलते हो,
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भक इति गुण। इसका मतलब क्या है कि समस्त ऐश्वर्य, शौर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन 6 गुणों से, ये 6 गुण जिनमें पूरी मात्रा में है ना, 100%, वो कौन है? भगवान है ना। कौन कौन से गुण हैं? भगवान को पहचानने का बहुत आसान तरीका है ना। श्रील पराशर मुनि ने हमें आसान तरीका दिया है इस श्लोक के द्वारा, है ना। ऐश्वर्य से समग्र से, है ना। वो बोलते हैं भगवान में ये 6 तरह के ऐश्वर्य समग्र रूप से रहेंगे। समग्र मतलब 100%, पूर्ण रूप से। क्या क्या बोलते हैं वो? एक है सौंदर्य, है ना, कि भगवान क्या है? सबसे सुंदर है। फिर ऐश्वर्य, है ना, मतलब धन के मामले में भी सबसे भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना। धन उनसे ही आता है, कोई क्या बराबरी करेगा। लक्ष्मीपति है ना कृष्ण, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के भी पति है। कृष्ण से लक्ष्मी को धन आता है और फिर लक्ष्मी क्या करती है? माता हम सब में बांटती है। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं ना, तो लक्ष्मी हमको थोड़ा थोड़ा अपने अपने योग्यता के अनुसार हमें देती है। तो ये हो गया धन, ऐश्वर्य, है ना। तीसरा क्या है? हाँ, बुद्धि है ना। भगवान से बुद्धिमान और कोई हो नहीं सकता, है ना। इसलिए गीता के इन 700 श्लोकों में भगवान ने पूरा ज्ञान दे दिया। ऐसा कोई सवाल नहीं है जीवन का, कोई भी सवाल आप, पूरी दुनिया का कोई भी सवाल आप लेके आओ, उसका कनेक्शन आपको मिल ही जाएगा गीता के 700 श्लोकों में। कोई भी आप इमेजिन करो, जो सवाल आपको चाहिए उसका कनेक्शन आपको मिल जाएगा भगवद गीता में। बाद में हम क्लास के बाद ये एक्सरसाइज करेंगे। सभी चीज़ों का है, जो इसको अच्छी तरह से गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ता है उसको ये गीता का रहस्य पता चलता है ना, कौन से श्लोक में क्या लिखा है वो बता सकता है, जिसने अध्ययन किया है गुरु के मार्गदर्शन में। तो ये हो गया बुद्धि। फिर क्या है? चौथा चीज़ बल, है ना। भगवान इतना बलवान कोई नहीं है ना। अभी भगवान रामचंद्र के एक भक्त है, महान भक्त हनुमान जी, है ना। वो रावण को इतने भारी पड़ गए, लंका पे इतने भारी पड़ गए, है ना। अभी लंका जो था पूरा राक्षसों से, सैनिकों से पूरा क्या था, पूरा संरक्षित था। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? सब सारे संरक्षण को उन्होंने तोड़ दिया, है ना। लंका में आग लगा दी। बोलते हैं एक बंदर भारी पड़ गया रावण को, है ना। फिर वानरों ने इतना बड़ा सेतु, है ना, बांधा समुद्र के ऊपर, इंडियन ओशन के ऊपर, है ना, हिंद महासागर के ऊपर। तो ये बल कहाँ से आया? भगवान राम से आया, है ना। तो भगवान के भक्त अगर इतना, है ना, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद ने भी पूरे विश्व भर में इस भक्ति मार्ग का, भक्ति योग का प्रचार किया, है ना। इतने लोगों को भक्त बनाए, इतने सारे मंदिर बनाए। तो भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति है, तो भगवान में कितनी होगी, है ना। तो भगवान के तो अनंत कोटि अनगिनत भक्त है, भगवान उनको शक्ति दे रहे हैं, है ना। और भक्तों को नहीं, हम सबकी शक्ति, चाहे भक्त हो अभक्त हो, सबकी शक्ति किससे आती है? भगवान से आती है ना। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि अपना बेटा, मेरा बेटा जो है प्रहलाद महाराज, है ना, ये मतलब कितना साहसी हो गया है, ये मेरे खिलाफ ही आवाज़ उठा रहा है ना, मेरे दुश्मन की तरफदारी कर रहा है विष्णु की। तो उनको पूछा तुझ में इतना बल आया कहाँ से? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं उसी से जिससे आपको बल मिलता है, आपको भी बल मिलता है जिससे, है ना? तो भगवान असुर को भी बल देते हैं और
भक्त को देवताओं को भी बल देता है ना। लेकिन फ़र्क क्या है, देवता या भक्त लोग बल का सही उपयोग करते हैं, असुर लोग गलत करते हैं उपयोग। बस विनाशकारी कार्य करने के लिए अपने बल का प्रयोग करता है ना, ये फ़र्क है। तो भगवान सबसे बलशाली है। फिर क्या बोलते हैं, पांचवा क्या है, भगवान परम वैरागी है ना। वैराग में उनकी कोई बराबर नहीं कर सकता है ना। इसके कई सारे उदाहरण हैं, है ना। जैसे आप भगवत गीता में देखेंगे आप कि भगवान अभी कृष्ण जो है परम भगवान है ना। लेकिन अपने भक्त के लिए, अर्जुन के लिए भक्त वत्सलता के चलते उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, है ना। उनका सारथी बने, अपना सब ऐश्वर्य छोड़ के, अपनी सत्ता को छोड़ के, है ना। इतने महान भगवान तो क्या सारथी बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं, है ना। तो भगवान जैसा वैरागी कोई नहीं हो सकता है दुनिया में। एक्चुअली इस दुनिया में भगवान के सिवा और कोई वैरागी नहीं बन सकता है। बताइए क्यों, ऐसा क्यों? हम वैरागी नहीं बन सकते एक्चुअली। असलियत में अगर देखा जाए तो सन्यासी भी है, ब्रह्मचारी भी है, वो भी वैरागी नहीं बन सकता है ना असलियत में। बताइए कैसे? कोई अगर बोलता है ना मैंने सब कुछ छोड़ दिया, है ना, सब आसक्तियों को छोड़ दिया, सब भौतिक चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, तो उसका ये दावा गलत हो जाएगा। क्यों? हाँ, वो बोल रहा है ना मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो ये गलत कैसे है? हाँ, मैं अगर बोलता हूँ मैंने अपना घर छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, है ना, मेरा गाड़ी का त्याग कर दिया मैंने, मेरी पत्नी का त्याग कर दिया, मेरे भाइयों का त्याग कर दिया, मैंने समाज का त्याग कर दिया, मैंने देश का त्याग कर दिया, मैंने दुनिया का त्याग कर दिया, है ना। सन्यासी बोल सकते हैं ना ऐसा, लेकिन वो दावा गलत हो जाएगा। कैसे? आसक्ति नहीं है ना, छोड़ दिया उसने। वो दावा सही क्यों नहीं होगा? हाँ, सिंपल चीज़ है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप एक कंपनी में काम करते हो, है ना, तो आपको एक ऐसा क्यूबिकल दिया गया है ना जिसमें काम करते हैं ना, केबिन। तो आप बोलोगे मैंने ये केबिन छोड़ दिया, है ना, मैंने त्याग दिया, है ना, मैंने त्याग दिया, है ना, मैं संन्यास ले जा, मैंने ये केबिन त्याग दिया, मैं दूसरे केबिन में जा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि आपका वो केबिन कभी आपका था ही नहीं, है ना, तो बॉस का था ना, कंपनी का जो मालिक है। तो आप कैसे बोल सकते हो मैंने उसको त्याग दिया, है ना। तो वैसे ही जब कोई वैरागी व्यक्ति बोलता है ना, तथाकथित वैरागी व्यक्ति इस दुनिया में, कि मैंने दुनिया को त्याग दिया, ये त्याग दिया, घर बार त्याग दिया, तो गलत है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है ना। शास्त्रों में बोला गया है ना, ईशोपनिषद में एक श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि यहाँ पे जो कुछ है पूरे सृष्टि में तो सब कुछ भगवान का है। जो चीज़ भगवान की है, हम कब बोलते हैं मैंने त्याग दिया? जब हम समझते हैं ये चीज़ मेरी है तभी बोलोगे ना आप। लेकिन ये समझ जाओगे तो ये वैष्णव सिद्धांत है कि ये समझना कि सब कुछ भगवान का है ना। जैसे कुछ हफ्ते पहले हमने शिला प्रभुपाद के गुरु, क्या नाम है, हाँ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का क्या था, तिरुभाव दिन ना, तो वो उस पर हमने प्रवचन किया था। तो तब बताया गया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कैसे थे, तो वो
एक ऐसे सन्यासी हुए जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस चालू किया था, है ना, बुक्स प्रिंटिंग के लिए, वैदिक ग्रंथों का छपाई के लिए, है ना। और वो कार में यात्रा करते थे। गौड़िया मठ की स्थापना की थी उन्होंने, तो गौड़िया मठ में उन्होंने कार रखी थी, है ना। तो क्यों कार रखी थी? अभी उस समय ब्रिटिशों का राज था, है ना, ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिश गवर्नर्स जो थे, है ना, उनको प्रचार करते थे वो। अभी उनको प्रचार करना है तो उसके हिसाब से रहना पड़ेगा, है ना, उस लेवल पे। तो इसलिए वो कार का यूज़ करते थे, है ना। शूज़ पहनते थे, कोट पहनते थे। तो अगर आप देखोगे मायावादी सन्यासी जो होते हैं ना, मायावादी सन्यासी जानते हैं, जिनका क्या ये है मंत्र, क्या होता है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बोलते हैं ब्रह्म केवल सत्य है और जगन मतलब ये जगत क्या है? मिथ्या है, झूठा है। तो सब कुछ त्याग देते हैं, वो पैसे को भी टच नहीं करेंगे, है ना। बोलेंगे ये माया है ना, सबसे दूर रहते हैं। तो उनको आप बोलो आप चलो मर्सिडीज से, है ना, आपको एक जगह प्रवचन देने जाना है। अभी तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है अभी तो ट्रैवल करते हो लोग, लेकिन कुछ साल पहले ये ऐसा था, है ना, ऐसा सिचुएशन था कि वो लोग कार, एरोप्लेन ये सब यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो सोचते हमने त्याग दिया इसको सब। लेकिन उसकी दूसरी तरफ आप देखोगे बड़े बड़े वैष्णव आचार्य जैसे शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज या शिला प्रभुपाद, इन्होंने क्या किया? हमेशा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है ना, भगवान की सेवा में। जैसे हम अभी ये माइक यूज़ कर रहे हैं ना, स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी है ना, साइंस ने दी है। लेकिन इसको यूज़ कर रहे हैं, क्यों? सन्यासी को तो यूज़ नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारी को यूज़ नहीं करना चाहिए, पर क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि भगवान का है ये, भगवान इसके मालिक है। अभी इसको बनाने के लिए जो मेटल लगा कहाँ से आया? खान से आया। खान तो साइंटिस्ट ने बनाया नहीं, उन्होंने थोड़ा खान से अलग अलग मेटल्स लेके, खनिज लेके उसको थोड़ा उसका परिवर्तन किया, है ना, तोड़ मरोड़ के उसको ये बनाया, है ना। उनको बुद्धि भी दी भगवान ने, इसको बनाने के लिए भी भगवान की बुद्धि है। तो सब कुछ भगवान क्या है? ईशावास्यम इदं सर्वम। इसलिए कोई बोल नहीं सकता कि हम कुछ त्याग कर सके, हैं। लेकिन भगवान वैरागी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि उनका ही है। उनका होने के कारण वो अगर छोड़ देते हैं तो वो सच्चे वैरागी कहलाएंगे। आया समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो असली वैरागी कौन हो सकता है? भगवान कृष्ण है, उनकी बराबरी नहीं हो सकती। जैसे रामायण में भी जब सीता मैया को रावण जो है किडनैप करके लेके गया, है ना, तो जटायु ने उसे बहुत, है ना, लड़ाई की उससे, रावण से। जटायु जानते थे कि मैं हारने वाला हूँ, मेरे रावण की शक्ति क्या आगे मेरी शक्ति क्या है ना। लेकिन जटायु फिर भी लड़े, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं भगवान राम की सेवा करना चाहता हूँ, है ना। भले ही मुझ में बल नहीं है, लेकिन जितना बल है उसके साथ मैं इससे लड़ूंगा। जटायु जानते थे कि मुझे रावण मार भी सकता है जान से, है ना, लेकिन अपनी जान दांव पे लगा दी उन्होंने भगवान की सेवा के लिए। और उसका नतीजा क्या हुआ? जटायु को मार दिया रावण ने, उसको पंख काट दिए और जटायु धाराशायी हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण लेके गया सीता मैया को। लेकिन जब राम जी वहाँ पे आ गए और जटायु की हालत देखी, है ना, जख्मी अवस्था में पड़े हुए थे, तो भगवान राम को बहुत पसंद आया, है ना, कि मेरा भक्त, मतलब कितनी दृढ़ भक्ति है इसकी, कितना दृढ़ सेवा भाव है इसका, है ना, कि मेरी सेवा के लिए अपनी जान दाव पे लगा दी, है ना। जबकि वो जानते थे कि रावण की शक्ति के आगे मेरा कोई, है ना, मैं नहीं टिक सकता बिल्कुल, लेकिन फिर भी जान दाव पे लगाई। और कहा गया है कि तब भगवान राम को जटायु को मरते देख इतना दुख हुआ जितना दुख उनको सीता मैया के अपहरण होने का भी नहीं हुआ, है।
कि मेरा भक्त है ना, क्योंकि भगवान को अपने शुद्ध भक्त ज़्यादा प्रिय है, लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय है, ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा प्रिय है, शिव जी से भी ज़्यादा प्रिय है ना, सब बताया गया शास्त्रों में। तो उनको ज़्यादा दुख लगा है ना, सीता मैया के अपहरण से ज़्यादा दुख लगा कि मेरा भक्त मेरे लिए धाराशायी हो गया है ना। तो बाद में हम देखते कि भगवान राम ने खुद उनका अंतिम संस्कार है ना सब किया था। तो भगवान के हाथों अंतिम संस्कार हो तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो भगवान परम वैरागी है ना, ज़रूरत पड़ने में लक्ष्मी को भी त्याग सकते हैं, है ना। तो ये है वैराग्य। फिर क्या है, एक रह गया सबसे बड़े ज्ञानी है। ज्ञान की बात की हमने, हाँ? बुद्धि हो गया ना, ज्ञान है। फिर धन, ज्ञान, वैराग्य, बल, ज्ञान हो गया, और सौंदर्य है ना, और यश, यश रह गया, यश। भगवान इतना यशस्वी कोई नहीं हो सकता है ना। आप चाहे टाटा, बिरला, अंबानी है ना, बिल गेट्स, वॉरेन बफे है ना, रॉकेफेलर, ये सब बन जाओ है ना, लेकिन वो आपकी यश, आपका जो है वो इसी दुनिया तक सीमित है ना। देवताओं में इनकी चर्चा नहीं होती है, अंबानी और टाटा की, है ना। लेकिन भगवान की चर्चा देवताओं में, ब्रह्मा जी, शिव जी है ना, सिद्धलोक में, सब जगह, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक सब जगह भगवान की चर्चा होती है। ये उनका यश है ना। और ये गीता भगवान के यश का गान करती है ना, सब जगह। और कहा गया है कि सभी देवी देवता भी उनका यश गान करते हैं, है ना, उनको प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। तो ये भगवान का यश है ना? हमारा यश इस दुनिया तक सीमित है, और वो भी कुछ सालों तक रहता है ना। इतिहास के पन्नों में कुछ समय के लिए, है ना, एक विशिष्ट काल के लिए वो रहेगा यश, उसके बाद भूल जाएंगे सब लोग, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े वीर योद्धा हुए है ना, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हुए, लेकिन वो काल के प्रभाव से सब लोग, उनकी जो यश था उनका, तो क्या है, मिट गया पूरा, है ना। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है ना। भगवान का जैसे ये संदेश है गीता, 5000 साल पहले बोला गया, लेकिन आज भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। 5000 साल पहले तो लास्ट लेटेस्ट जो बोला गया, उसके पहले भी भगवान को बोला गया था, है ना। तो अनंत काल से चलता आ रहा है ये। तो ये भगवान का यश है ना। इस तरह से पराशर मुनि व्याख्या करते कि भगवान कौन है। तो कोई भी उठ के भगवान नहीं बोल सकता, ये सब पूरे ये जो कंडीशंस है ना, उसको पूरी करनी होगी, तभी वो भगवान कहलाएगा, तभी भगवान का स्टैंप लगा सकते हैं उस पर। लेकिन आजकल लोग क्या है, पता नहीं है भगवान की व्याख्या क्या है, तो किसी को भी भगवान मान बैठते हैं, भगवान का अवतार मान बैठते हैं, है ना। फिर जो परम सत्य है ना भगवान, वो 3 रूपों में होता है। जानते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ट्रिनिटी है ना, फादर, सन ऑफ गॉड और होली स्पिरिट, 3 होते हैं। वो समझते हैं कि मतलब एक भगवान 3 रूपों में आता है। उसमें भी क्रिश्चियनिटी में 2 अलग अलग क्लासेस हैं। एक में ऐसा मानते हैं कि 3 रूपों में है भगवान, एक में मानते हैं कि नहीं, एक ही है भगवान, है ना। और हमारे भी वैदिक शास्त्रों में, सनातन धर्म में एक ही भगवान के बारे में बताया गया है ना, भगवान एक ही है। देवता बहुत सारे हैं या अवतार बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान एक ही है ना। तो ये, लेकिन ये जो एक भगवान है वो 3 रूपों में प्रकट होते हैं, है ना, श्रेणी के अनुसार। कैसे?
पहला क्या है, यहाँ पे एक श्लोक दिया है भागवत पुराण से, वदंती तत्तत्वविदस तत्वम यश ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, है ना, कि भगवान का एक निराकार ब्रह्म स्वरूप है। निराकार ब्रह्म स्वरूप में भगवान सब जगह व्याप्त है ना। तो बड़े जो ज्ञानी लोग हैं वो वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, है ना, और समझते हैं कि मैं ये पदार्थ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। और वो इस तरह से क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और खुद को इस कलमश से बाहर निकालते हैं कि मैं शरीर हूँ। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि हम वापस से क्या बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, है ना, परब्रह्म बन जाएंगे। हम कौन है, ब्रह्म है या परब्रह्म है? ब्रह्म है ना। परब्रह्म बन सकते हैं कभी? लेकिन मायावादी लोग ऐसा समझते हैं कि हम भी ब्रह्म है लेकिन अभी दूषित हो गए, है ना, 3 गुणों से। तो जब 3 गुणों से हम खुद को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, तब हम भी परब्रह्म बन जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है जो माया उनको दे रही है ना। तो ये हो गया भगवान का निराकार ब्रह्म स्वरूप, मतलब सब जगह है भगवान। तो ये मायावादी लोग उसी पे ध्यान करते हैं, है ना, निराकार ब्रह्म पे। मतलब बोलते हैं ना, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इसको बोलते हैं निराकार ब्रह्म, है ना। निराकार ब्रह्म के रूप में है, मतलब उनका कोई साकार रूप नहीं है। और जब वो साकार रूप लेके आते हैं तो वो समझते हैं कि यार ये क्या है, ये भी हमारे तरह है ना, हमारा जैसा शरीर है इनका भी ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है ना। आगे देखेंगे। ये हो गया ब्रह्म, है ना। वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति, है ना। अभी क्या है, परमात्मेति, दूसरा स्वरूप है परमात्मा। वो थोड़ा और करीब जाते हैं हम भगवान की तरफ, है ना। जैसे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे जाए, सूरज होता है ना, सूरज, तो सूरज की जो रोशनी है ना सब जगह फैलती है ना, पूरे पृथ्वी पे। तो ये सूरज की रोशनी कैसे है, निराकार ब्रह्म की तरह, है ना। फिर परमात्मा का, परमात्मा मतलब भगवान के और आप करीब गए, है ना। ये कैसा है, तो सूरज का जो गोला है ना, गोला जलता हुआ, उस पर आप गए, है ना। वो कैसा है, भगवान के परमात्मा का साक्षात्कार करने की, परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करने जैसा, है। समझ रहे कि नहीं आप? ये थोड़ा इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। अलग अलग संप्रदाय है ना, अलग अलग जो फिलोसफीज़ है वो आप समझेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट को समझोगे। बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, नहीं समझ में आ रहा कुछ तो बाद में है परमात्मा स्वरूप में। तो परमात्मा स्वरूप में भगवान हर एक के हृदय में है। तो योगी लोग क्या करते हैं, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, है ना, कई सालों तक तपस्या करके, तो परमात्मा का ध्यान करके उसकी अनुभूति होती है उनको कि मेरे हृदय में परमात्मा है ना, समाधि अवस्था में। तो उसको बोलते हैं परमात्मा के साक्षात्कार, है। और तीसरा है भगवान, भगवान स्वरूप। क्या बोला है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। तीसरा स्वरूप क्या है, भगवान, मतलब उनका साकार स्वरूप है ना। जैसे सूरज के अंदर क्या है, सूरज की किरणें हैं, फिर आप और पास गए, क्या दिखा आपको, सूरज का गोला दिखा, और अंदर जाएंगे तो उसके, सूरज के अंदर, सूर्य के अंदर जाएंगे तो क्या पाएंगे आप, हाँ हाँ, सूर्यदेव, क्या नाम है उनका, विवस्वान। यहाँ से दिखते हैं हमें सूर्यदेव, यहाँ से क्या दिखता है, सूरज का प्रकाश और अग्नि का गोला, है ना। तो कोई बोल सकता है कि सूरज कोई व्यक्ति नहीं है, सूर्य कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं, व्यक्ति है, अभी सिर्फ आपको प्रकाश दिख रहा है यहाँ से, है ना, और गोला दिख रहा है। लेकिन उसके अंदर जाएंगे तो आपको वो व्यक्ति दिखेगा, उसका साकार स्वरूप दिखेगा, है ना। वैसे ही भगवान सब जगह विद्यमान है ना, निराकार ब्रह्म के स्वरूप में, है ना। फिर हमारे हृदय में एक स्थान है उनका, है ना, उसको बोलते हैं परमात्मा। तो उनका भी साक्षात्कार किया जा सकता है योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा। फिर और करीब जाना चाहते हैं तो भगवान स्वरूप है उनका, साकार स्वरूप, है ना। भगवान जब भी इस धराधाम पे आते हैं अपने साकार स्वरूप में आते हैं, है ना, और भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। तो भक्त लोग जो है ये तीसरे जो सबसे करीबी उनका जो स्वरूप है ना,
भगवान स्वरूप, साकार स्वरूप, उसकी आराधना, उसकी उपासना करते हैं, है ना। है समझ में? क्लियर है? बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ही पूछ सकते हो, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे और एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कि आप जैसे पहाड़ देखोगे ना, दूर से पहाड़ देखोगे तो पहाड़ पे क्या दिखता है? सब ऐसा हरा हरा दिखता है ना, और ऐसा लगता है, मतलब ये होता है ना, क्या बोलते हैं, फॉग, कोहरा कोहरा होता है ना, तो ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखता है, ऐसा पेड़ दिखते हैं दूर दूर से, है ना। लेकिन जब आप पहाड़ के पास जाएंगे तो आपको पेड़ दिखेंगे, कितने बड़े बड़े पेड़ है ना, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। और आप और अंदर जाएंगे पहाड़ के अंदर, तो अंदर देखेंगे वहाँ पे जानवर भी है ना, वहाँ पे पंछी भी है ना, सब दिखता है, लोग भी है ना। तो वैसे ही होता है कि दूर से क्या दिखता है, सिर्फ हमें ब्रह्म स्वरूप, है ना, ज्योति, और करीब जाएंगे तो परमात्मा स्वरूप, और करीब जाएंगे तो साकार स्वरूप भगवान, है ना। तो ऐसे 3 अवस्थाओं में भगवान रहता है हमेशा, है ना। तो इसी के आधार पे अलग अलग संप्रदाय है। जैसे एक है अद्वैतवाद संप्रदाय, मतलब वो समझते हैं कि अद्वय है, मतलब भगवान और हमें भेद नहीं है, सब कुछ भगवान है ना, सब कुछ निराकार है। अभी हम लोग कलुषित हो गए, इसलिए ये साकार स्वरूप ले लिया। तो भगवान भी जब यहाँ पे आते हैं साकार स्वरूप लेते हैं, मतलब वो कलुषित होते हैं हमारे जैसे, है। तो बिल्कुल गलत धारणा है ये, है ना, अप्रामाणिक ये सिद्धांत है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो बोलते हैं भगवान का स्वरूप है ना, उनका भी शरीर है, विग्रह मतलब शरीर, है ना, लेकिन वो कैसा है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, उनका जो विग्रह, उनका शरीर किस 3 चीज़ों से बना है? सत, चित और आनंद। सत मतलब वो कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि आत्मा है, वो आत्मा नष्ट नहीं होता है। चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण है, वो अज्ञान में नहीं आता है। जब हम अज्ञान में आते हैं तभी ये शरीर दिया जाता है ना, भौतिक शरीर। तो भगवान आते ही नहीं अज्ञान में, है ना, अज्ञान उनको छू नहीं पाएगा, है ना। और तीसरी चीज़ क्या है? सच्चिद आनंद, आनंद से परिपूर्ण है भगवान का शरीर, है ना। हमारा शरीर कैसा है? दुख देने वाला है, निरानंद है ना, दुख देता है ना शरीर, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं है, भगवान का शरीर आनंद से बना हुआ है ना। तो ये भेद है ना। अनादिर आदिर गोविंद, और भगवान कैसे अनादि है, मतलब इनका कोई आदि नहीं है, इनको किसी ने जन्म नहीं दिया, इनको किसी ने बनाया नहीं, है ना। आदि, लेकिन ये सबके आदि है, इन्होंने सबको बनाया है, सब कुछ बनाया। आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, इस तरह से भगवान क्या है? सभी कारणों के कारण है ना। तो भागवत में भी अलग अलग अवतारों के भगवान के वर्णन किया गया है ना। 24 अवतारों का वर्णन किया भागवत पुराण में। लेकिन जब कृष्ण के बारे में बताना होता है तो सुखदेव गोस्वामी कोई संशय नहीं रखना चाहते, इसलिए क्या बोलते हैं? पहले तो लिस्ट गिनाई पूरी सभी अवतारों की, लेकिन बाद में क्लियर करते हैं, है ना, कि कोई ऐसा ना समझ ले कि कृष्ण भी एक अवतार है। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना विष्णु के अवतार है, नहीं, ऐसा नहीं है। उल्टा कृष्ण से 3 तरह के विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो इसलिए वो इस श्लोक में क्लियर करते हैं, एते चांशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। हमने ये जो लिस्ट गिनाई आपको, ये तो अलग अलग अवतार है, कला अवतार है भगवान के, लेकिन कृष्ण कैसे है? स्वयं भगवान है ना? ये फ़र्क है। तो अभी इस श्लोक में देखेंगे हम, तो ये हमने भगवान की व्याख्या देख ली, है ना। फिर भगवान कैसे 3 स्वरूप में विद्यमान रहते हैं ये देखा हमने। अब देखेंगे जो अर्जुन का जो कलमश आया है उनके मन में, है ना। भगवान यहाँ में कह रहे हैं कि अर्जुन आप में ये कलमश कैसे आया, है ना। आप तो ज्ञानी पुरुष हो, आपको तो सब शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, फिर आप में ये कलमश कैसे आया? क्या कलमश था उनका? हाँ,
क्या कलमश था? हाँ हाँ, युद्ध नहीं लड़ना चाहते ना, ये कलमश था उनका। अभी क्षत्रिय है, अभी क्षत्रिय को उनका धर्म तो पता है ना कि मेरा धर्म है कि युद्ध करूँ मैं, है। और शास्त्र का ज्ञान भी है, युद्ध नहीं करूँगा तो क्या होगा। लेकिन कलमश युद्ध न लड़ना, ये सिर्फ कलमश नहीं है। क्यों नहीं लड़ूंगा, ये कलमश को दर्शाता है ना। क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? क्योंकि हाँ हाँ, अपने संबंधी लोग थे ना, तो उनको मारना नहीं चाहते थे। तो अभी शरीर के स्तर पे थे, वो समझते थे कि ये जो सगे संबंधी है, ये मेरे परिवारजन है, ये मेरे अपने हैं, है ना, क्योंकि ये मेरे शरीर से संबंधित है। तो शरीर के स्तर पे है, अभी आत्मा के स्तर पे नहीं है ना। और भगवान ने अभी ये गीता का दूसरा अध्याय शुरू किया है जिसमें आत्मा का ज्ञान है। तो अभी वो उनको बताएंगे कैसे आप ये शरीर नहीं हो। जब हम शरीर के स्तर पे सोचते हैं तब हम सोचते हैं कि मेरे परिवारजन है ना, मेरे रिश्तेदार, समाज के लोग, ये मेरे अपने हैं, क्योंकि शरीर का नाता है ना। लेकिन ये शरीर तो टेम्पररी है, मतलब ये नाता भी टेम्पररी है ना। तो शाश्वत परमानेंट नाता क्या है? परमानेंट नाता किसका हो सकता है? हाँ, परमानेंट नाता किसका हो सकता है? आत्मा का, क्योंकि आत्मा तो विनाश नहीं होता है ना, और भगवान विनाश होते हैं, भगवान का विनाश होता है। तो आत्मा परमानेंट है और भगवान भी परमानेंट है, इसलिए आत्मा का सही रिश्ता भगवान के साथ है ना। यहाँ के नाते जो संबंध है हमारे कुछ साल के लिए रहते हैं, है ना, और बाद में मृत्यु के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो वो सही रिश्ते नहीं है, इसीलिए इसको माया कहा जाता है। माया मतलब जो चीज़ है नहीं उसको ऐसा समझ लेना है ना। असत्य को सत्य मानना, यही इसको भी बोलते हैं माया, है ना। पर हम क्या करते हैं, आसक्ति बना लेते हैं पूरे जीवन भर, है ना, उस व्यक्ति से ऐसा गहरा रिश्ता बना लेते हैं। फिर जब उस व्यक्ति को छोड़ने की बारी आती है ना, या तो उसकी मृत्यु होती है या आपकी मृत्यु होती है, तो फिर आसक्ति की वजह से छोड़ नहीं पाते हैं, और फिर वही चेतना के साथ दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है ना। तो भयानक ये चक्र है पूरा, है ना। इसलिए सही सही ज्ञान होना चाहिए, कौन अपना है कौन अपना नहीं है, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी घर जाके घर वालों को बोल दो मेरा आपसे कुछ रिश्ता नहीं है ना, मैं आज से सब संबंध तोड़ देता हूँ, घर में ही रहूँगा लेकिन बात नहीं करूँगा, आपके लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इस भौतिक जगत में रह रहे हम लोग, कुछ तो कुछ हमारे कुछ कर्मों के कारण हम लोग एक साथ आए हैं, है ना। तो हमें उस व्यक्ति को हेल्प करनी चाहिए और वो उस व्यक्ति को भी हमें हेल्प करनी चाहिए। कौन सी हेल्प? सिर्फ शरीर की नहीं, जैसे आप अपने माँ बाप को शरीर की कुछ सुविधाएं दो, है ना, उनको खाना पीना दो, सब कुछ ख्याल रखो, उनका सेहत का ख्याल रखो, है ना, ये सब करो। या पति है पत्नी का ख्याल रखो, पत्नी है पति का ख्याल रखो, नो प्रॉब्लम, वो सब करना है ना, ये हमारी लौकिक धर्म है। लेकिन ये जानना चाहिए कि ये मेरी पत्नी है, ये भगवान की अंश है और मैं भी भगवान का अंश हूँ, है ना। या मेरे जो पिताजी है वो भगवान के अंश है और मैं भी भगवान का अंश हूँ। मेरी माँ वो भी भगवान के अंश है और मैं भी। आपको उलझना नहीं है कि मैं इसका बेटा हूँ, है ना, बस उसी में उलझ गए। लेकिन आपके जो पिताजी है उनके पिताजी कौन है ये भी जानना चाहिए। या आपकी जो माता है उनकी माता या उनके पिता कौन है ना। सबके पिता जो है कृष्ण है ना। पिता हमसे जगतो माता दाता पितामह, है ना, बोला गया। सभी पूरे जगत के सभी योनियों के जो पिता है वो कृष्ण है ना। तो हम कौन हो गए फिर सब? हाँ, उनके बच्चे हो गए, लेकिन हमारा आपस में क्या संबंध है एक दूसरे के साथ? सिंपल सी चीज़ है। अगर पिता एक है, कृष्ण हमारे पिता है, हम सब उनके बच्चे हैं, तो हमारा एक दूसरे से के साथ क्या संबंध है? हाँ, भाई है ना।
भाईचारे का संबंध, भाई बहन है ना, ये संबंध है हमारा, है ना? मतलब उनके सब क्या है, बच्चे हैं, तो हमारा संबंध ऑब्वियसली हो गया ना भाई का। लेकिन अभी रिश्ते हैं कुछ समाज में, है ना, इस दुनिया में, तो हमें निभाने हैं, है ना। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारा पिता एक ही है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि कैसे मैं इस व्यक्ति को भी उसके पिता से मिला हो, और मेरी भी इच्छा होनी चाहिए कि पहले मैं उनसे मिलूँ, मैं भी उनकी ओर उन्मुख हो जाऊँ, है ना। और मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जो मुझसे संबंधित है, उनको भी मैं कृष्ण से जोड़ूँ, है ना। वो सही सेवा है, वो आत्मा की सेवा है। जब भगवान से खुद को आप जोड़ते हो तो क्या कर रहे हो, आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हो, और दूसरे व्यक्ति को भी भगवान से जोड़ रहे हो, तो उस आत्मा को भी आप परमात्मा से जोड़ रहे हो, तो वो सही सेवा है ना। तो अर्जुन ये नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए भगवान उनको एक थोड़ा सा कड़वा शब्द बोलते हैं यहाँ पे, अनार्य, अनार्य जुष्टम, है ना। बोलते हैं आप अनार्य हो। अनार्य मतलब जो जानता नहीं है, उसका आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, जो केवल शरीर के स्तर पे सोचता है ना। जानता नहीं कि मैं आत्मा हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य है आत्मा साक्षात्कार करना, भगवत प्राप्ति करना। इसलिए अर्जुन को क्या बोल रहे भगवान, क्या बोल रहे, हाँ सुन नहीं रहे, अनार्य। एक होता आर्य, आर्य मतलब वो आर्यन इन्वेजन थियरी वाला नहीं है आर्य, है ना। आर्यन इन्वेजन थियरी इसका है ना, मैक्स मिलर का, वो वाला नहीं है। और एक बार उसको हम लोग किसी लेक्चर में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आर्य मतलब क्या है, जो जीवन, मनुष्य जीवन का वैल्यू जानता है ना, इसके महत्व को जानता है, और इस मनुष्य जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार भगवत प्राप्ति के लिए करता है, उसको बोलते हैं आर्य। लेकिन अर्जुन का व्यवहार यहाँ पे कैसे है, अनार्य जैसा, उसके उल्टा, है ना। वो जानते नहीं है, तो भगवान क्या बोले उनको, अनार्य। फिर भगवान और थोड़ा और कड़वा शब्द बोलेंगे आगे के श्लोक में, है ना, 3 नंबर में, क्लेब्यम बोलते हैं उनको, मतलब नपुंसक, है ना। पहले भगवान बोले अनार्य, और थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, है, और थोड़ा तेज कर देंगे इसको। तो भगवान चाहते हैं ये ज्ञान वो समझे, है ना। तो गुरु या भगवान डांटते हैं इसके लिए कि ज्ञान जो है वो शिष्य के दिमाग में जाए, और दिमाग में से हृदय में जाए, है ना। ये हृदय का ज्ञान है एक्चुअली। जैसे हम स्कूल कॉलेज में जो ज्ञान पढ़ते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ में, ये ज्ञान कैसे होता है, ये यहाँ पे जाता है, फिर उसको कहाँ पे उतारते हैं हम लोग, पेपर पे, है ना, फिर ख़त्म। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कैसे है, पहले यहाँ जाएगा, यहाँ से हृदय में उतरेगा, और हृदय में साक्षात्कार होगा उसका, है ना। जीवन में उसको उतारेंगे, पेपर पे नहीं उतारेंगे, जीवन पे, जीवन में उतारना, है ना। फिर यहाँ पे साक्षात्कार होगा, तो फिर अंदर से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है ना। भौतिक ज्ञान से बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है ना, प्यूरिटी नहीं आएगी उसमें से। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कैसे यहाँ पे जाता है ना, और आपको आत्म साक्षात्कार देता है, साक्षात्कार कराता है, इसलिए वो शुद्धता अपने लाता है ना। ये फ़र्क है। तो भगवान पूछ रहे, आप में कलमश कैसे आ गया, आप तो बड़े ज्ञानी हो व्यक्ति। आगे जाके और डांटेंगे भगवान कि आप पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, है ना, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप आत्मा हो। आप सोच रहे हो संबंधी जन आपके हैं, क्योंकि शरीर का संबंध है। आगे जाके और डांटेंगे। तो भगवान बोलते हैं, आपके इस व्यवहार से आपको ना तो अस्वर्ग्यम, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, अस्वर्ग्यम मतलब आपको स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कोई योद्धा अगर ये रणभूमि पे अपने प्राण को त्यागता है तो उसको स्वर्ग, आराम से आराम आराम से। तो कोई योद्धा है ना, वो अगर रणभूमि पे अपने प्राण को त्यागता है, प्राणों को त्यागता है, तो क्या होता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। जानते हैं कि नहीं आप, युद्ध में से भागना नहीं है उसको। इसलिए पहले के योद्धा जो थे वो असली क्षत्रिय थे, है ना। युद्ध में प्राण त्यागते थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे प्राण त्यागूंगा सीधे स्वर्ग जाऊँगा, है ना।
जैसे ब्राह्मण लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं, है ना, अंगिरस यज्ञ आदि, स्वर्ग में जाने के लिए, है ना। लेकिन क्षत्रियों को अपने प्राणों को त्याग के ही युद्धभूमि में स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों के लिए यज्ञ है, क्षत्रिय के लिए क्या है, लड़ाई है ना। क्योंकि भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम ऐसे बनाई है कि हर व्यक्ति जो ब्राह्मण है अपना कर्तव्य करके परम गति को प्राप्त हो जाएगा, क्षत्रिय अपना कर्तव्य करके, है ना, उत्तम गति को प्राप्त करेगा। फिर है वैश्य शूद्र, है ना, धीरे धीरे इनका भी प्रमोशन होता है ना। तो भगवान बोले आप इस तरह से व्यवहार करोगे, है ना, युद्धभूमि से भागोगे आप न लड़के, ये सोच के कि मेरे संबंधी जन है मैं कैसे मारूंगा, तो इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये तो स्वर्ग मतलब मरने के बाद की बात हुई, है ना। भगवान बोलते हैं इतना ही नहीं, अस्वर्गम अकीर्तिकरम, मतलब आपकी जो कीर्ति है, कीर्ति मतलब यश, है ना, आपको यश अपयश भी मिलेगा यहाँ पे, है ना। आपको अपयश को सहना पड़ेगा। ये लोग क्या सोचेंगे, ये अर्जुन जो है कृष्ण के मित्र है ना, ये युद्धभूमि से भाग गए, और क्षत्रिय के लिए जो अपमान होता है, अपयश, वो मृत्यु से भी भयंकर होता है ना। तो भगवान बता रहे देखो आप ऐसा करोगे, तीनों लोगों में आपका नाम है, बड़े योद्धा है आप, है ना, किसी लड़ाई से आपने कभी भागे नहीं, आप पलायन नहीं किया है, लेकिन आप भागोगे तो क्या होगा, सब लोग आपके लिए अपमानास्पद शब्द यूज़ करेंगे, है ना, बोलेंगे कृष्ण का, है ना, कृष्ण के भक्त है ये, युद्धभूमि से भाग गए। तो हमारा भी कभी कभी होता है ना, जैसे हम अभी भगवान के भक्त बन गए, है ना, कृष्ण भक्त है हम लोग, तो हम बाहर की दुनिया में जब रहते हैं भौतिक जगत में, तो हमें हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने भौतिक कार्यों को भी जहाँ पे जितना ज़रूरी है उनको भी अच्छी तरह ढंग से करें। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे कि कृष्ण भक्त बन गया, है ना, और तब से अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही अर्जुन का भी वही था। भगवान बोले सब जानते हैं कि अर्जुन आप मेरे क्या हो, सखा हो, है ना, मित्र हो, भक्त हो। और वो सोचेंगे लोग, जब ये देखेंगे कि आपने युद्धभूमि को छोड़ दिया, तो आपके लिए बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो, है ना, और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसे भगवान उनको समझाया। तो जनरली देखा जाता है दुनिया में कि कोई भी व्यक्ति अगर अहिंसा को अपने जीवन में अपनाता है, अहिंसा का पालन करता है, तो उसका गौरव किया जाता है ना। अहिंसा एक अच्छा गुण माना जाता है ना भौतिक जगत में। लेकिन सब जगह हिंसा क्या है, अहिंसा करना ठीक नहीं होता है। जैसे कोई शेर आ रहा है, आप जंगल में गए हो, शेर ने आपके अटैक करने के लिए शेर आ गया, आपके हाथ में बंदूक है, तो चलाओगे कि नहीं चलाओगे? सेल्फ डिफेंस में चलाना पड़ेगा ना। भले ही आपको हिंसा पसंद नहीं है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में चलाना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे गांधी जैसे लोग, वो क्या बोलते थे कि अगर कृष्ण ने 64 करोड़ लोगों को मारा है, मतलब वो कारण अगर बने हैं, है ना, 64 करोड़ लोगों की हत्या के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो मैं ऐसे कृष्ण को मानता नहीं, है ना, ऐसा बोला था। लेकिन वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंसा जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे करनी ही पड़ेगी, है ना। वो तो अलग एक विषय है, भारत को आज़ादी क्यों मिली। तो जहाँ पे हिंसा ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूरी है। आप नहीं कह सकते, आप बड़े ही अहिंसक बन के घूमोगे, लेकिन वही अगर आप पे बीतेगी या आपके किसी परिवार के सदस्य पे अगर कुछ आपत्ति आती है दूसरे लोगों द्वारा, तो आप हिंसा पे उतरोगे आप, है ना। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाहर के दुनिया में जो गुणों को अच्छा माना जाता है, भगवान की नज़र में हो सकता है वो अच्छा न हो, है ना। तो कोई भी इसकी सराहना करेगा ना कि अर्जुन नहीं लड़ना चाहता, हिंसा में नहीं पड़ना चाहता, बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान ने उल्टा डांटा उनको, बोले अनार्य है,
है ना? क्या कर रहे हो ये, है ना? डांटा उनको। तो बाहर की दुनिया में जो अच्छा माना जाता है वो ज़रूरी नहीं भगवान की नज़र में भी अच्छा हो, है ना? ये समझना बहुत ज़रूरी है। सब बहुत लोग पुण्य का काम करते हैं, है ना? बहुत जगह दान देते हैं, अस्पताल खोलेंगे, है ना? या गरीबों में कपड़ा बंटवाएंगे, है ना? उनको खाना खिलाएंगे। ऐसे अलग अलग ह्यूमैनिटेरियन, है ना, वर्क करते हैं मानव समाज के हित में। लेकिन पहले तो समझना चाहिए भगवान क्या बोल रहे हैं, है ना? भगवान का क्या मत है। अभी इससे उनको थोड़ा अच्छा लगेगा खुद को कि मैंने किसी की मदद की, लेकिन वो अगर भगवान को नहीं मानते हैं, है ना, भगवान के संबंध में अगर उनकी मदद जो है भगवान के संबंध में नहीं है, तो वो क्या है? श्रम है वही केवलम, वो विफल का श्रम है ना? बेकार की मेहनत है वो। भगवान गीता में क्या बोलते हैं कि जो भी आप करो, है ना, वो मुझे समर्पित करो। किस में बोलते हैं? कौन सा श्लोक है? हम लोग आपको श्लोक देंगे शीट, वो आपको बाहर करना है, सब है मेमोराइज करना है। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुयोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषो मदरत्नम। भगवान बोलते हैं यत् करोषि मतलब आप जो भी करो, यत् करोषि यद अश्नासि, अश्नासि मतलब खाना, आप जो भी खाओ वो मुझे पहले अर्पण करो, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुयोषि, है ना, आप जो भी दूसरों को दो, है ना, ददासि यत् जो भी दान करो वो किसे करो? यत् तपस्यासि आप जो भी तपस्या करो, यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। भगवान बोलते हैं मुझे अर्पण करो ये सब, है ना। जैसे तपस्या हम भी करते हैं, जैसे एकादशी करते हैं, लेकिन अर्पण किसको करते हैं? भगवान को, कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए हम लोग ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं। तो आप जीवन में जो भी कर रहे हो तो भगवान को अर्पण होना चाहिए, है ना। कृष्णार्पणमस्तु, आप जो भी कार्य करो उसके बाद बोलना है कृष्णार्पणमस्तु, तो भगवान को समर्पित हो गया है। जो भी खाओगे उसके पहले भगवान को भोग लगाना है ना। यद अश्नासि, आ रहे समझ में? फिर भगवान बोलते जो भी दान दो, है ना, तो दान किसको देना है? भगवान को, भगवान के कार्य के लिए देना है, भगवान का प्रचार बढ़े इसलिए, है ना। तो फिर वो सही है दान, तो उसका कोई आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, कर्मफल नहीं लगेगा। लेकिन भगवान को दान नहीं दोगे और बाकी ये सब कार्यों में दोगे, हालांकि उससे थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, है ना, लेकिन ये भी धोखा है उसमें, ये रिस्क है उसमें कि वो अगर गलत उपयोग करता है उस धन का तो आपको उसका कर्मफल लेना पड़ेगा, ये भी है। लेकिन भगवान के कार्य में कर्मफल नहीं लगता है ना। आ रहे समझ में? तो जो दुनिया की नज़र में अच्छा है वो ज़रूरी नहीं भगवान की नज़र में भी अच्छा हो, है ना। बीइंग गुड विदाउट गॉड, आ रहे समझ में? लोग बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं, है ना, हम सत्यवादी है ना, हम दयालु है ना, हम दूसरों को मदद करते हैं। लेकिन एक्चुअली भागवत पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें बोला है जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें अच्छे गुण हो ही नहीं सकते हैं। भले ही वो बाहर से ऐसा दिखा है ना, या कुछ परिस्थितियों में ऐसा हमें लगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं हो सकता अगर भक्त नहीं है। भागवत प्रमाण है। क्या बोलते हैं भागवत में? मने रथे ना सुति धावतो गई। श्लोक बोलिए। भगवती किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरावो भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावते गई। तो इस श्लोक में बोला गया है
कि जो भगवान का भक्त है उसमें देवताओं के सभी गुण आ जाते हैं उसमें, है ना। अलग से प्रयास नहीं करने की ज़रूरत है आपको कि मैं दयालु बन जाऊंगा, है ना, मैं सत्यवादी बन जाऊंगा। भक्त बनोगे तो हृदय क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा और अपने आप अच्छे गुण उतरेंगे। अच्छे गुण ऑलरेडी है अंदर, ऐसा नहीं कि बाहर से लाओगे आप, अंदर ही है, लेकिन अभी क्या है उस पर आवरण है, उस आवरण को हटाएंगे हम लोग, है ना। जो गंदगी है ना, काम क्रोध मोह लोभ मत्सर, ये भगवान के नामों से भगवान की भक्ति से ये नष्ट होगा और जो अंदर अच्छे गुण हैं आत्मा में वो क्या होंगे, प्रकट होंगे धीरे धीरे, है ना। अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में बोलते हैं श्लोक में, हरा हुआ भक्त से कुतो महत गुणा, हरा हुआ अभक्त से, अभक्त मतलब जो अभक्त है, भगवान का भक्त नहीं है, अभक्त से कुतो महत गुणा, उसमें कहाँ से अच्छे गुण आएंगे है ना, समझना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से ही सब अच्छे गुण आप में आ जाएंगे और आप पाएंगे। अब भक्ति जैसे करेंगे ना, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे, है ना। आप भी उनको प्रेम करोगे, वो भी आपको प्रेम करेंगे, है ना। क्योंकि देखेंगे कि व्यक्ति मतलब शुद्ध है ना, बहुत अच्छा है व्यक्ति है, तो उनको अपने आप इसका अनुभव आएगा, है ना। तो ये भक्ति की महत्ता है ना। तो भगवान से पृथक रह के, अलग रह के हमें कुछ अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है ना। वो कभी अच्छा नहीं बन सकते हम, क्योंकि भगवान से ही अच्छाई जो है भगवान से ही आती है ना। तो उनको आप साइड में करोगे, है ना, उनको आप बाजू में करोगे तो अच्छाई कहाँ से आएगी आप में। तो भले ही लगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है ना, लेकिन भगवान से अगर विमुख है तो जान लो कि ये प्रभुपाद यूज्ड टू से, प्रभुपाद बोलते थे ये ज़रा आजकल, है ना समझ लेना चाहिए। तो धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ पे हम लोग विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा।